हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय बजट को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट में हिमाचल की अनदेखी का आरोप लगाया है और कहा कि हिमाचल प्रदेश करोड़ों के कर्ज के बोझ तले दबा है। ऐसे में केंद्रीय बजट में राहत देनी चाहिए थी। बजट से बेरोजगारों को काफी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई है। बजट में सिर्फ रस्म अदायगी की गई है। उधर विपक्षी दल भाजपा ने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि बजट देश को विकास के पथ पर ले जाने वाला है। टैक्स में छूट के साथ कई जगह रियायत दी गई है। कांग्रेस के नेताओं को सब्र रखना चाहिए और पहले बजट का अध्ययन कर लेना चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए। हमारा जो केंद्रीय बजट आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, आप सब लोग जानते हैं, इस देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए, गांव और गरीब को मजबूत करने के लिए और इस देश के अनेकों ऐसे मुद्दे थे जो पहले बजट में नहीं लिए जाते थे, उन सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए हमेशा बजट आता है। और आज का बजट भी उसी दृष्टि से मैं मानता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में लंबे समय तक मजबूत करने के लिए ये बजट काफ़ी काम करेगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो 75,000 करोड़ रुपया रखा गया है, उसमें रेलवे के स्तर में काफ़ी और सुधार होगा। इसी तरह से इस देश के गरीब के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो इस देश के अंदर ऐसा सर्वे में आया था कि 4-4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके अपने अच्छे मकान नहीं है, जो मकान ही नहीं है। तो उसमें से 2.25 करोड़ मकान तो पिछले 9-10 साल में नरेंद्र मोदी जी के समय पर 9 साल में बने हैं। अब भी उसमें 66% की बढ़ोतरी की गई है। गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। ऐसे ही जो हमारा कर्मचारी वर्ग रहता है, जो सैलरी से गुजारा करता है, उसके लिए भी टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी गई है। 5 लाख से 7 लाख तक उसको टैक्स फ्री सारी चीज़ें की गई हैं। और इस तरह इस देश के अंदर जो कई ऐसी विदेशी चीज़ें आती हैं, यानी हम इंपोर्ट करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया है ताकि इस देश के अंदर यानी मेड इन इंडिया जो हमारा रहता है, वोकल फॉर लोकल, जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, उसको मजबूत करने के लिए वो काम आएगी चीज़। बाहर की चीज़ें महंगी होंगी, हमारी अच्छी और सस्ती होंगी तो हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बाहर के लोग भी आएंगे और भारत के लोग भी आगे करेंगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें की गई हैं और मैं ये मानता हूँ जो संतुलित बजट है, इसमें बहुत अच्छा आने वाले समय में रिजल्ट्स इस केंद्रीय बजट के हैं। अभी तक तो बजट प्रस्तुत हुआ, उसकी विस्तार जो जिसको कहते हैं विस्तृत जो लिस्ट आएगी वो भी आएगी। किस प्रदेश को, मान लो जैसे मैं रेलवे का आपको कह रहा हूँ 75,000 करोड़ का है, तो उसमें से कितना रुपया हिमाचल की रेलवे के लिए आएगा, नेशनल हाईवे के लिए मान लो है तो उसमें से कितना हमें आएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने आवास हिमाचल को आएंगे, ये तो इसके बाद विस्तार में जाएगी सारी चीज़ें। मुझे लगता है जल्दी कर रहे हैं उस चीज़ में। नरेंद्र मोदी जी का हमेशा हिमाचल प्रदेश के प्रति लगाव रहा है और मोदी जी हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को एम्स जैसा संस्थान दे दिया, 7 मेडिकल कॉलेज दे दिए, हमारे 4 लेन रोड्स परमाणु से शिमला, स्वारघाट से मनाली और उधर कांगड़ा से शुरू होकर के शिमला वाला, ऐसे बहुत से गांवों के अंदर रोड्स और पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल, हर चीज़ को मजबूत करने के लिए मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को दिया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा अभी वो शायद जल्दी कर रहे हैं, ऐसा बोल करके बजट को पढ़ करके उनको विस्तृत जब इसकी जानकारी मिलेगी तो उनको ध्यान में आएगा कि हिमाचल इग्नोर नहीं हो, हिमाचल भाजपा के मन में हो, मोदी जी के मन में हो। जो केंद्रीय बजट आया है, मैं कह सकता हूं कि एक रस्म अदायगी वाला बजट है। उम्मीद बहुत थी कि अगले वर्ष चुनावी वर्ष है, काफी कुछ योजनाएं होती, बेरोजगारी से जुड़ी हुई योजना होती, अनएम्प्लॉयमेंट आज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुकी है, उससे संबंधित कोई योजना नहीं है। मनरेगा जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देती है, आज मनरेगा के कारण समाज में अराजकता नहीं फैली है, वो भी कोई उस पर भी कोई ज्यादा कोई फ्रूटफुल मनरेगा की कोई अच्छी योजना, जो एक रूटीन योजना जो चल रही है कांग्रेस की, उस पर कोई विस्तृत उन्होंने जानकारी नहीं दी। तीसरी बात, हिमाचल को या जो और भी डेट राज्य है, पूरे हिंदुस्तान में सभी डेट राज्य है, कोई हिमाचल प्रदेश ही नहीं है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, सब राज्य डेट राज्य। अगर सरकार चाहती तो तकरीबन एक स्पेशल ग्रांट कम से कम हिमाचल के लोगों को देती, क्योंकि हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज है, 5,500 करोड़
रुपया पेंशन वालों का एरियर है 6 पे कमीशन का, और 4,500 करोड़ जो अधिकारी अभी कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं उनका एरियर है। 920 करोड़ रुपए के करीब हमारे डीए की किस्त है। ये तो वो एरियर है जो हमने देना है, हमारी लाइबिलिटीज है। अगर स्पेशल ग्रांट 10,000 करोड़ की हिमाचल को दी होती, क्योंकि जो पिछले मुख्यमंत्री की मैं प्रोसीडिंग्स देख रहा था, 25 तारीख को, पिछले 25 तारीख को, 25 नवंबर को या उससे पहले वित्त मंत्री से बैठक हुई थी और देश की वित्त मंत्री ने कहा था कि हिमाचल के बारे में हम कुछ सोचेंगे। तब तो जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, लेकिन आज भी ये देख के निराशा लगी है कि किसी भी प्रकार का हिमाचल प्रदेश को कोई ज्यादा सहयोग नहीं मिला है। टूरिज्म, हेल्थ एंड हॉर्टिकल्चर में व्हाट यू एक्सपेक्टिंग? नहीं, टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म तो हमारे अपनी सरकार की प्रायोरिटी है, उनसे तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, कोई ऐसी योजना आई भी नहीं, और हम उस दृष्टिकोण से आने वाले बजट में उसकी दिशा तय करेंगे। सर, पेपर लीक मामले